हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बीच का कोण जिसकी भुजाएं सदिशों वेक्टर ए 2i प्लस जे प्लस के है और वेक्टर बी नहीं गिवन है। देख लेते हैं हम। वेक्टर बी आपका ना, वेक्टर बी हो जाएगा आई माइनस जे माइनस का के। ठीक है, ये याद रखिएगा। हो जाती है होगा से व्यक्त की जाती है तो होगा क्या होगा, हमें बताना है विकर्णों के बीच का एंगल। तो हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। वेक्टर ए गिवन है हमें 2i प्लस का जे प्लस का के, और वेक्टर बी गिवन है आई माइनस का जे माइनस का के। ये गिवन है। अब इसमें पैरेललोग्राम वाला लॉ लग जाएगा। जैसे कि हमें बोला है ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम वाला लॉ लगा देते हैं यहाँ पे। कैसे रिप्रेजेंट होता है ये हमें पता है। ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये भी वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। ठीक है, इसी तरीके से होता है ये। तो जो डायगोनल होता है वो एक डायगोनल हमारा कितना होगा, हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो ये वाला डायगोनल हो जाएगा वो होगा वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। ठीक है। ये कैसे आता है, यदि आपको नहीं पता तो आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, तो बनी होगी, सर ने बनाई होगी। तो यदि आपको फिर भी समझना है तो यहाँ पे ना हमने दो दो ट्रायंगल लॉ लगा दिए। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लग गया, ये एक ट्रायंगल लॉ लगा दिया। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। यदि हम इसमें ट्रायंगल लॉ लगा देंगे तो एक ही डायरेक्शन वाले सम ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी के। मतलब जो विकर्ण आ गया है इस डायरेक्शन पे वो वेक्टर ए प्लस बी आ गया। ठीक है, और ये वाला ए माइनस बी निकल जाएगा। ओके। तो अब हम देखते हैं, यदि हमारे पास दोनों आ गए हैं तो हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच का एंगल हमें क्या बताना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, तो दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा हमारा 2 प्लस i 3i प्लस जे माइनस जे कैंसिल आउट, प्लस के माइनस के कैंसिल आउट। तो इतना आ गया, 3i आ गया है हमारा। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना आ गया है, चेक करें तो 2i में से एक आई जाएगा तो आई बचेगा। जे माइनस जे, तो ये तो प्लस का 2j हो गया, और ये भी प्लस का 2k हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने पे ये हुआ। तो अब हमारे पास ये दोनों बन गए हैं। हमें पता है कि दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ। तो हम यहाँ पे देखें कि वेक्टर ए माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट, या फिर डायरेक्टली आप cos थीटा भी निकाल सकते हो। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे यदि हम निकालें तो ये कितना होगा, डायरेक्ट cos थीटा ही अप्लाई कर देता है। तो cos थीटा यदि हम अप्लाई करें, एक मिनट, बन जाता है। हाँ, ये हो गया। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, पर ये तो पूरा नहीं होगा क्या। ठीक है, शिफ्ट नहीं करके हम ऐसे ही रखते हैं, ऐसे हम इसको मिटा लेते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे बोलें कि cos थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऊपर कर लेते हैं। ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो निकल जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब 3 ही आ गया ये। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड देखें हम तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8, 8 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 1 9।
9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, और डॉट प्रोडक्ट कितना निकल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई आई, 3 मल्टीप्लाई आई, 3 निकल गया, और अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा अपना, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/3 आ गया। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। और ये पैरेललोग्राम लॉ आपको मतलब पता होगा कि डायरेक्टली पैरेललोग्राम का लॉ होता है, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उनके डायगोनल के बीच में क्या रिलेशन होती है साइड्स के टर्म में, वो भी आपने पढ़ा होगा, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।